ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आगे बाजार में क्या होगा। इसको लेकर कई एक्सपर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं। जाने माने एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी इसको लेकर दी है। साथ ही साथ कुछ कंपनियों में खबरें हैं और कई कंपनियों ने टैरिफ के खिलाफ कदम भी उठाए हैं, जो इंडियन कंपनियां हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आरबीआई से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि नए वित्त वर्ष में आरबीआई पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने वाली है, सोमवार को होगी। ये इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ता होगा, इससे हमारे बाज़ार पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो इसमें एमसीपी मीटिंग है, 6 मीटिंग होने वाली है। पहली 7 से 9 अप्रैल और 4 से 6 जून, ऐसे ही अगले महीने फरवरी तक सारी मीटिंग होगी। 0.25% की रेपो रेट में कटौती की थी, जिसके बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% आ गया था। ये करीब 5 साल बाद कटौती की गई थी। वहीं एक खबर ये देखने को मिल रही है कि जो फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट हैं जिम क्रेमर, उन्होंने 1987 जैसे ब्लैक मंडे की घोषणा की है, उसकी भविष्यवाणी की है। दरअसल उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो दुनिया भर के देशों पे टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई गई है, इसकी वजह से ब्लैक मंडे हो सकता है। क्रैमर ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 का परिदृश्य 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट सबसे संभावित है। यह हमें जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो है बाजार पे काफ़ी डर लोगों में इस खबर के बाद फैली हुई है कि क्या इनकी भविष्यवाणी सही हो सकती है। वो इससे पहले भी कई भविष्यवाणी कर चुके हैं। एनवीडिया पर बुलिश कॉल उन्होंने 2023 में दी थी। 2023 में उन्होंने कहा था कि एनवीडिया जैसी मेगा कैप टेक कंपनियों पर बुलिश रुख अपनाया था। तब शेयर $15 के करीब ट्रेड कर रहा था। जनवरी 2025 में 150 के करीब पहुंच गया था, यानी उनकी कॉल साबित हुई है। मार्केट वोलेटिलिटी पर भी 2022 में उन्होंने भविष्यवाणी दी थी। उन्होंने बाजार में अस्थिरता की भविष्यवाणी की थी, जो सच हुआ था। उस साल जो था बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया था। S&P 500 इंडेक्स में भी काफ़ी दबाव देखने को मिला था। 2008 के बाद रिकवरी की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। 2008 के वित्तीय संकट जो था उसके बाद उन्होंने ये बातें कही थी कि 2009 में ये रिकवरी सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये भी काफ़ी हद तक सटीक हुआ था। हुई है जैसे हेवेल पैकर्ड 2012 में उन्होंने दी थी, वो गलत हुई है। बियर स्टर्न्स 2008 में दी थी, वो भी गलत हुई है। .com बबल्स पे भविष्यवाणी दी थी, वो भी गलत हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो टैरिफ का ऐलान किया गया है लगाने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के मार्केट पे देखने को मिला है, चाहे वो अमेरिकी बाज़ार हो, चीन का बाज़ार हो, जापान का बाज़ार हो, वियतनाम हो या इंडियन मार्केट हो, हर जगह दबाव देखने को मिला है। ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू होने से पहले ही दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट फर्म ने ग्लोबल मंदी के अनुमान को बढ़ा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने रिसेशंस के अनुमान को बढ़ाकर 60% कर दिया है। उसके मुताबिक ट्रंप सरकार के नए टैरिफ और चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते 2025 खत्म होने तक ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी में जाने की आशंका 60% बढ़ गई है। पहले यह अनुमान 40% था। जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा है कि टैरिफ से बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरेगा और सप्लाई चेन टूटेगी, ग्लोबल ग्रोथ भी स्लो होगा। अब इस टैरिफ का आप देख सकते हैं कि डर इतना है कि कई कंपनियों के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो गिरा है। टॉप 10 कंपनियों में से 9 का कुल मिलाकर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.9 लाख करोड़ रुपए गिरा है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। इसका मार्केट कैप 1.10 लाख करोड़ रुपए गिरकर 11.93 लाख करोड़ रुपए आ गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 95,000 करोड़ रुपए गिरा है, जबकि इन्फोसिस का 49,000 करोड़ रुपए गिरा है। वहीं अगर इसके अलावा बात करें बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HUL, SBI, ITC, तो इनका भी मार्केट कैप काफ़ी गिरा है। इंडियन फूडवर्क्स ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 44% इंक्रीज हुआ है। हालांकि 56 न्यू स्टोर भी कंपनी की तरफ से खोले गए हैं। एक खबर ये भी देखने को मिल रही है कि JLR का एक्सपोर्ट जो US में होता है उसको अप्रैल में बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ट्रंप ने ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगाया है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जो फैसला है ये काफ़ी इसकी वजह से फोकस में रह सकता है। कंपनी जो है वो UK सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर जो JLR अनाउंस इसने किया है। ये बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। ITC की बात करें तो ITC में अपडेट देखने को मिल रही है कि कंपनी 2.62 लाख इक्विटी जो है वो एप्पल फूड का 131 करोड़ में एक्वायर करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी जो है शेयर होल्डिंग इसकी एप्पल फूड में टोटल 43.75% देखने को मिलेगी। येस बैंक में अपडेट यह है कि इसके 2 सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको बाहर किया गया है प्राइवेट और SME बैंकिंग वर्टिकल से। और वहीं अगर हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में तो इसमें अपडेट यह है कि शालिनी वैरियर ने रिज़ाइन कर दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से, और ये 15 से 31 मई के बीच में रिलीव इनको किया जाएगा। TVS मोटर में अपडेट यह है कि इंटीग्रेटेड आयोन मोबिलिटी एसेट जो इसकी है इसको ऑपरेट शुरू कर दिया है। एस्ट्राजेनेका फार्मा में अपडेट यह है कि कंपनी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से परमिशन मिला है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक टैबलेट है उसके लिए ये मिला है। पूर्वांकरा में अपडेट ये है कि इसकी आर्म कंपनी देखने को मिलती है स्टार वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ऑर्डर मिला है 118 करोड़ रुपए का मिला है। ये रंका प्रोजेक्ट्स की तरफ से मिला है, जो रंका अंकुरा प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी में अपडेट यह है कि कंपनी जो है अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली है मुंबई में। इसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल जो है 1350 करोड़ रुपए बताया गया है। तो ये आप इस पर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।